कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आशा का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लेंगे ताकि आज हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाएगी, राइट बच्चों। तो चलिए, लाइक शेयर करना मत भूलना हर बार की तरह। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। वैसे तो दिखने में ये ऑब्जेक्टिव है, बट डायरेक्टली हम टिक नहीं लगा सकते क्योंकि मैथ्स से तो ऐसा है, हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा और जो एग्जैक्ट आंसर आएगा उसमें हम ABCD देखकर टिक लगा देंगे, राइट। देखिए क्या कहना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ड्रॉ बना के समझाती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वृत्त। ये देखिए, एक मैंने वृत्त ले लिया, राइट। इसका केंद्र ये रहा, केंद्र बिंदु जिसे नाम दे देते हैं हम O। अब क्या कहना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ से यहाँ तक एक मैं रेखा खींच लेती हूँ जो कि त्रिज्या हो जाएगी हमारी, कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो यहाँ पर जिस पर ये टच हो रही है उसे हम नाम दे देंगे बिंदु P। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो यहाँ पे हमें एक स्पर्श रेखा बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? स्पर्श रेखा जो बिंदु P को टच होते हुए जा रही है, राइट। अब क्या कहा गया है, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, तो केंद्र ये रहा O आपका, O से जाने वाली एक रेखा से, तो O से एक रेखा यहाँ पर आएगी, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, तो ये हमारा बिंदु Q हो जाएगा। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इसे हम मिला देते हैं, राइट। तो ये हमारी OQ भुजा आ जाएगी। अब ये हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। एनी डाउट बच्चों आपको? अब हमें क्वेश्चन कहा गया PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक PQ, इसे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इसे हमें फाइंड करके बताना है। तो यहाँ तक आया आपको समझ में? चलिए, अब आप इस ड्रॉ को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये जो एक रेखा जा रही इसके ऊपर OP हमारा लंब है और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा PQ फाइंड कर लेंगे। दैट्स क्लियर। प्रमेय 10.1 के अनुसार देखिए, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ताकि चारों ऑप्शन में से सही पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, जो कि मैंने आपको प्रमेय 10.1 भी समझाई है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिएगा। प्रमेय 10.1 के अनुसार आप देख सकते हैं एंगल जो P है वो हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अतः त्रिभुज OPQ में, अतः त्रिभुज OPQ हम लिख सकते हैं OPQ एक समकोण त्रिभुज है, राइट। और एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख लेते हैं, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 6th चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, राइट। तो देखिए ये फॉर्मूला भी लिख लिया। अब देखिए कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, कर्ण हमारा 12 हो जाएगा, लंब हमारा 5 हो जाएगा और आधार जो कि PQ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं 12 का वर्ग कर लेती हूँ, लंब 5 का वर्ग और PQ जो कि आधार है उसे हमें फाइंड करना है। 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 144, 5 5 25 प्लस PQ का स्क्वायर, राइट। अब ये 25 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो 144 प्लस का इधर आके माइनस का 25 इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर। अब इसमें से 25 माइनस करेंगे तो दैट्स योर आंसर 119 इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर PQ चाहिए ना कि PQ का स्क्वायर, तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के यहाँ पर वर्गमूल या फिर अंडर रूट लगा देंगे। तो एटलीस्ट हमारा जो PQ है वो आया है वर्गमूल 119।
119। तो अब चारों ऑप्शन में आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, पर डी जरूर नजर आ रहा है 119 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। तो आया अब आपको समझ में, इस तरह से सॉल्व करके हमें आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका बेसिक पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या कहा गया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहली बात तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, राइट बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बना लिया एक वृत्त, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, और हाँ, वृत्त का केंद्र ले लेते हैं हम 20 सेंटर में। अब हमें वृत्त खींचने का बोला, वृत्त खींच लिया। फिर एक दी गई रेखा, तो वृत्त के साथ एक रेखा भी दी गई है जो मैं मन से केंद्र से होते हुए खींच रही हूँ, राइट। ये एक रेखा मैंने केंद्र से होते हुए खींची, क्योंकि हमें बोला गया था एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मतलब इसी के समांतर हमें दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक रेखा एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए, स्पर्श रेखा तो हम यहाँ पर खींच लेते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त को टच करते हुए जाती है, स्पर्श करते हुए जाती है। तो एक समांतर एक रेखा खींची, इसे बिंदु को बोल देते हैं हम पी, और ये हमारी हो जाएगी स्पर्श रेखा, राइट। अब हमें क्या कहा गया है, हैंड टू हैंड दूसरी छेदक रेखा। तो छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त को प्रतिच्छेद, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। तो देखो, मैं एक समांतर रेखा, वो भी छेदक रेखा समांतर खींच रही हूं, जो दो बिंदुओं को, एक इसे और एक इसे प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। तो ये हो गई हमारी छेदक रेखा। तो आया आपको समझ में? फिर से मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक वृत्त खींचा और एक दी गई रेखा, ये रही एक रेखा दी गई। इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श, तो ये रही स्पर्श रेखा, और दूसरी छेदक रेखा, तो ये रही छेदक रेखा। तो आया आपको समझ में? बस हमें ड्रॉ ही बनाना था और कुछ सोल्व करके नहीं बनाना था, राइट। ये हो गया कंप्लीट। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन तो क्या, प्रमेय फर्स्ट और सेकेंड, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।